तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट Z1 एंड Z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट Z1 Z2 के बराबर नहीं है एंड Z1 का मॉड जो है वो Z2 के मॉड के बराबर है, इन दोनों के मॉड बराबर है। ठीक है। इफ Z1 हैज पॉजिटिव रियल पार्ट एंड Z2 हैज नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, अभी देखेंगे है ना इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। देन ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इनमें से क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को मैं Z बोल देता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको रैशनलाइज तो कर ही लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया Z1 बार माइनस Z2 बार, है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। तो अपने पास में क्या आ गया, मॉड Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार माइनस मॉड Z2 स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये क्या हो गया, ये भाई Z1 माइनस Z2 को इसी के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये तो रियल नंबर हो गया। अच्छा, हमको क्या दे रखा है, Z1 जो है वो Z2 के बराबर है, तो ये जो मॉड स्क्वायर हैं दोनों के, है ना, ये एलिमिनेट हो गए। तो अपने पास में Z का क्या एक्सप्रेशन आ गया, Z2 Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार अपॉन, ये तो कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है अपने को। अच्छा, ये एक चीज़ देखें, ये जो दो एक्सप्रेशन हैं जिनको हमने सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, है ना। इस एक्सप्रेशन का ये एक्सप्रेशन कॉन्जुगेट है। ठीक है, मतलब यदि Z0 को हम लिख दें Z2 Z1 बार, तो Z0 कॉन्जुगेट ये क्या हो जाएगा, Z1 Z2 बार, है ना, सेकेंड टर्म। तो इस वाले एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, Z0 माइनस Z0 बार लिख सकते हैं अपॉन ये रियल नंबर जो भी हो, है ना। अच्छा, अब ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ना, Z माइनस Z बार, ये क्या होता है ना, ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z0 इंटू आई अपॉन कोई रियल नंबर मॉड Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। तो Z का ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में। तो अभी इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, तो ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना, डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर है और न्यूमरेटर में केवल एक इमेजिनरी नंबर है ना, प्योरली इमेजिनरी। तो इसका आंसर क्या हो गया, Z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, अच्छा, Z यदि प्योरली इमेजिनरी है तो रियल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, रियल एंड नेगेटिव और रियल एंड पॉजिटिव ये तो हट ही गए। अच्छा, इसको जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो होने के लिए बेसिकली क्या है, जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये जीरो के बराबर होना चाहिए, है ना, इसमें शो कर देता हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं, है ना, कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ऐसा करते हैं, Z1 को अपन मान लेते हैं A प्लस बी आई। अच्छा, इसका जो रियल पार्ट है ना, पॉजिटिव रियल पार्ट, मतलब A जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं A पॉजिटिव है, B कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, B कुछ भी हो सकता है। अच्छा, Z2 को हम क्या लिख लेते हैं, C माइनस डी आई। ठीक है, Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो D को पॉजिटिव कर देते हैं, है ना, D पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे माइनस हमने लिख ही दिया है। ठीक, तो अब चेक कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो जीरो के बराबर हो सकता है कि नहीं। तो जीरो के बराबर होने के लिए Z2 इंटू Z1 बार ये किसके बराबर होना चाहिए, Z1 इंटू Z2 बार के बराबर होना चाहिए, है ना। इसकी पॉसिबिलिटी अपन एग्जामिन कर रहे हैं। तो Z2 C माइनस डी आई Z1 बार A माइनस बी आई इज इक्वल टू Z1 A प्लस बी आई इंटू Z2 बार C प्लस डी आई। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या एक्सप्रेशन आ जाता है, AC माइनस बी डी
माइनस बी सी आई माइनस ए डी आई, और ये किसके बराबर, ए सी माइनस बी डी अगेन प्लस बी सी आई प्लस ए डी आई। तो इसको यदि ज़ीरो होना है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई और अपने पास में क्या आ गया रिजल्ट, ट्वाइस बी सी आई इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी आई, और या फिर बी सी जो है वो ए डी के बराबर। ठीक। अच्छा, अब आप देखें ए और डी ये तो पॉजिटिव है, ए और डी पॉजिटिव हैं, बी और सी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो बी और सी का मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से तो चूज कर ही सकते हैं कि ए डी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि ये वाली जो टर्म है z ये ज़ीरो भी हो सकती है, हम इस तरह से चूज कर सकते हैं कि बी सी जो है वो ए डी के बराबर हो जाए। अच्छा, इसमें आप देखें यदि एक रेस्ट्रिक्शन और होता है, यदि है ना, सपोज ये रेस्ट्रिक्शन होता कि C तो पॉजिटिव है ना, मतलब कहने का मतलब ये अच्छा हुआ अपन ने चेक कर लिया, इसमें चेक कर लेना बेटर रहता है। हालांकि इसमें क्योंकि यदि ये रेस्ट्रिक्शन और दे रखा होता है कि C तो जो है वो पॉजिटिव है और D जो है वो D नहीं, B बच गया ना, और B जो है वो नेगेटिव है, सपोज ये रेस्ट्रिक्शन होता तो रिजल्ट तो अपने पास में यही आता, पर ये ट्रू नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि ए और डी पॉजिटिव हैं और बी और सी में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो है ये कभी भी बराबर नहीं हो पाते, तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते थे कि ये ज़ीरो के बराबर भी होगा, पर इस वाले केस में हम कह सकते हैं कि ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो प्योरली इमेजिनरी होगा इमेजिनरी एक्सिस पे, या फिर ज़ीरो पे होगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, if z is equal to a plus ib और z2 दे रखा है c plus id are complex numbers such that mod z1 mod z2 1 के बराबर है, और एक और रिलेशन दे रखा है ये, तो क्या बोला है, then the pair of complex numbers w1 और w2 है ना, दोनों फिर a और a b c d के टर्म्स में डिफाइंड है, चेक करना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं a b c d के बीच में। अच्छा, mod z1 1 के बराबर है, तो मॉड z1 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 के बराबर। अच्छा, सिमिलरली मॉड z2 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये भी क्या है, ये 1 के बराबर है। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 कॉन्जुगेट, रियल पार्ट ऑफ, तो z1 z2 कॉन्जुगेट निकालते हैं, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी, और z2 कॉन्जुगेट क्या हो गया, c माइनस आई डी। ठीक है, तो अब इसका रियल पार्ट यदि अपन आइसोलेट कर लें, z1 z2 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट ये क्या हो जाएगा, ए सी, और ये है ना आई बी बाई आई डी, तो हो जाएगा माइनस बी डी, और ये माइनस आई तो प्लस हो जाएगा प्लस बी डी, और ये हमको कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है 0 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए सी जो है वो माइनस बी डी के बराबर हो गया। तो ऐसा करते हैं, इस वाली इक्वेशन में से बी को एलिमिनेट करते हैं, है ना, बी की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये 1 के बराबर, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो 1 है ही, तो इम्प्लीकेशन क्या हो गया, ए स्क्वायर जो है वो डी स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में। अब इस वाले रिलेशन को हम इसमें डाल दें, है ना, इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ए स्क्वायर यदि डी स्क्वायर के बराबर है तो अपने पास में दूसरी रिलेशन क्या आ गई, बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आ गई अपने पास। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट है ना, W1 का मॉड जो है 1 के बराबर, तो W1 के मॉड का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, और सी स्क्वायर हमको मालूम है बी स्क्वायर के बराबर है, अभी अपन ने निकाला यहाँ पे,
तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये 1 के बराबर हो गया है ना, यहाँ से ये 1 के बराबर। तो मॉड ऑफ ओमेगा 1 ये 1 के बराबर है ना, ये करेक्ट है। अच्छा, इसी तरह से है ना आप ये भी चेक कर सकते हैं है ना, मॉड W2 ओमेगा नहीं है, W है ना, मॉड W2 इज इक्वल टू 1 है ना, ये भी आ जाता है। अब बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर लें, ठीक है, और बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर है ही, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा 1 के बराबर। अच्छा, अब सी पार्ट चेक करते हैं, थोड़ी जगह बना लेता हूँ। सी पार्ट W1 W2 कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस आई सी इंटू बी माइनस आई डी, ठीक। तो ये इसका हमको तो केवल रियल पार्ट देखना है, तो इसका रियल पार्ट निकाल लेते हैं। रियल पार्ट W1 W2 कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस डी सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन से ए की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाती है माइनस बी डी अपॉन सी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देते हैं है ना, माइनस बी डी बाई सी, माइनस बी डी बाई सी इंटू बी प्लस डी सी। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है माइनस बी स्क्वायर डी प्लस सी स्क्वायर डी अपॉन सी, ठीक है। डी आप कॉमन ले लें और बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर है ही, ये अपन निकाल ही चुके हैं है ना। तो ये भी क्या, ये 0 आ जाता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ऑब्वियसली ये चौथा स्टेटमेंट तो गलत है ही, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपके आंसर।